एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो काश हमें किसी ने बहुत पहले सुना दी होती। ये बहुत इफेक्टिव स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें जो सीखने को मिलता है वो जिंदगी भर तक हमारे काम आएगा और ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है एक किंग और उसके वजीर मंत्री की। वजीर राजा के दरबार में सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड आदमी था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पे शक कर सकता था, लेकिन वजीर की कही हुई बात को वो आंख बंद करके विश्वास करता था। और ये ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की रिलेशनशिप करीब 30 साल पुरानी थी। यस, 30 साल पुराना ये विश्वास चल रहा था। 30 साल से वजीर ने राजा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करा। हर एक डिसीजन जो राजा के लिए वजीर ने लिया हमेशा सही साबित हुआ, बेनिफिशियल रहा। लेकिन इतनी लंबी सर्विस के दौरान वजीर को कई तकलीफें उठानी पड़ती थी। जैसे कि राजा के लिए वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। बहुत लोगों से उसको दुश्मनी भी मोल लेनी होती थी, सिर्फ इसलिए ताकि राजा को खुश किया जा सके। यहाँ तक कि दरबार के दूसरे मंत्री और लोग भी इस रिश्ते से जलते थे कि यार इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है। उन्हें फील होता था कि यार राजा हम पर इतना ट्रस्ट नहीं करता है, इतना ट्रस्ट दिखाता नहीं है राजा हम पे, तो इस वजीर पे क्यों दिखाता है। इसीलिए दूसरे दरबारी हमेशा वजीर को राजा के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते, बदनाम करने की कोशिश करने में लगे रहते थे, जो कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट कहते हैं ना कि टाइम बहुत ही वॉलेटाइल चीज है। अगर आप लगे रहो किसी चीज के पीछे एक लंबे टाइम तक तो वो मिल जाता है। तो लोगों ने रिश्ते को खराब करने की बहुत कोशिश की और फाइनली हुआ क्या, वजीर राजा के कैंपेन्स और मिशंस में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिला ये पता करने में कि एक बड़ी भारी साजिश चल रही है उसे गद्दार साबित करने की, वजीर को गद्दार साबित करने की। और आखिर में सबने मिलकर राजा को झूठे एविडेंस देकर, झूठे प्रूफ दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि वजीर धोखेबाज आदमी है और जल्द ही राजा की राजगद्दी पर दुश्मनों के साथ मिलकर अटैक करने वाला है। बाकी दरबारी भी कम नहीं थे, जो ये सब साजिश रच रहे थे ये भी कम नहीं थे। इनकी बदनामी कभी हुई नहीं थी राजा के सामने, इसलिए राजा ने भी उनकी बात और प्रूफ मान लिए, बिना वजीर को अपनी सफाई देने के चांस दिए। वजीर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब 30 साल पुराना रिश्ता चल रहा था और किसी और के कहने से इतना बड़ा रिश्ता भी फीका पड़ गया। राजा ने उसे सजाए मौत सुना दी। और उस टाइम ये ट्रेडिशन था कि जिस भी इंसान को यह सजा सुनाई जाती है, मौत की सजा सुनाई जाती है, उस टाइम होता यह था कि उसके हाथ पैर बांध करके भयानक पालतू शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया जाता था। एक ऐसा बाड़ा होता था, वहां पे बहुत सारे कुत्ते थे, भयानक शिकारी थे वो, और उसमें फेंक देते थे अगर उसको सजाए मौत सुनाई जाती थी, जो कि उस इंसान की चमड़ी उधेड़ देते थे। बहुत ही भयानक सजा दी है। और ना केवल चमड़ी बल्कि हड्डियां तक नहीं छोड़ते थे। बट वजीर ने इस सजा को सुनते ही राजा से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि मेरी सजा सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ताकि मैं जिन लोगों के पैसे मांगता हूँ वो उनसे लेकर मैं अपने कर्जे उतार सकूं, अपनी जो भी जमीन जायदाद है वो अपने बच्चों को इक्वली बांट दूं, ताकि मेरे मरने के बाद में वो लड़े ना, आराम से रह सके। तो राजा ने रिक्वेस्ट को आखिरी इच्छा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 10 दिन पोस्टपोन कर लेते हैं। तो जैसे ही उसको चांस मिल गया उसके बाद में वजीर घर गया तुरंत भाग करके और 100 गोल्ड कॉइन्स घर से लेकर उस शिकारी के पास पहुंचा जो उन शिकारी कुत्तों को संभालने का काम करता था, देखभाल करने का काम करता था। वही कुत्ते जो 10 दिन बाद में इसी वजीर को खाने वाले हैं। उस इंसान के पास जाने के बाद में, शिकारी के पास जाने के बाद में, वजीर ने 100 गोल्ड कॉइन्स शिकारी को देकर बस उसे ये कहा कि ये 10 दिनों के लिए जो कुत्ते हैं इनकी देखभाल करने के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे देखभाल करने दो इनकी, मुझे इनके साथ में टाइम स्पेंड करने दो, इसकी परमिशन मुझे दे दो, मैं आपको बदले में 100 कॉइन्स दे रहा हूँ गोल्ड के। शिकारी को तो गोल्ड कॉइन्स मिल रही है, वो मान भी गया, उसने डील एक्सेप्ट कर ली। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट 10 डेज तक, 10 दिनों तक वजीर उन्हीं कुत्तों के साथ में रहा, उन्हें खिलाता गया, उन्हें शिकार पर ले जाता, उन्हें नहलाता धुलाता, उनके साथ में खेलता। और तो और 10वें दिन तक वो कुत्ते वजीर के हाथों से खा रहे थे खाना। और कुत्ते ऐसे होते हैं जो कभी भूलते नहीं, अगर आप उनके लिए कुछ भी कर लेते हो वो भूलते नहीं, उनको याद रहता है। उसके बाद में 11वें डे पर वजीर को राजा के सामने लाया गया। उसकी सजा जो राजा के सामने होनी थी, हाथ पैर उसके बांधे गए वजीर के, उन्हीं शिकारी कुत्तों को सामने डाल दिया गया ताकि वो शिकारी कुत्ते वजीर को खा ले। शिकारी कुत्ते उस पर झपटने लगे, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ में खेलने के लिए। सब के सब कुत्ते प्यार से वजीर के ऊपर गिर रहे हैं, पूंछ हिला करके सारे कुत्ते वजीर को प्यार दिखा रहे हैं। राजा और बाकी के दरबारी ये देखकर हैरान हो गए कि इतने खूंखार कुत्ते, एग्रेसिव शिकारी कुत्ते इस वजीर को प्यार क्यों कर रहे हैं, खा क्यों नहीं रहे, इसकी चमड़ी क्यों नहीं उधेड़ रहे। राजा ने ये सब बातें वजीर से पूछी गई कि ये क्या हो रहा है, ये खेल अलग कैसे हो गया। वजीर बोला कि महाराज, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन देखभाल करी है, सिर्फ 10 दिन की देखभाल की वजह से ये मुझे मारने से मुकर गए, बल्कि मुझे ये प्यार दे रहे हैं। और आपकी सेवा मैंने 30 साल की, लेकिन आपने मेरी कुछ दुश्मनों की बातों और इल्जामों के बहकावे में आकर के मुझे सजाए मौत सुना दी। राजा शर्म से पानी पानी हो गया।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी सजा को माफ किया और उसने वजीर को उसकी पोजीशन फिर से दे दी कि फिर से तुम काम करो, तुम तो विश्वास के लायक हो। और उन सारे दरबारियों को जिन्होंने साजिश रची थी उनको वजीर के हवाले कर दिया, जिन्होंने राजा के कान भरे थे। वजीर चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, बट वजीर ने अपने दुश्मनों को, दरबारियों को माफ कर दिया। वजीर के माफ करने की वजह से राजा की नजरों में ये और ऊपर उठ गया। वजीर अगर ऐसा कुछ करता कि अपनी इनोसेंट से राजा को समझाने की कोशिश करता, अगर वो अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश करता कि यार मैं नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं करा है, तो शायद उसकी मौत हो जाती। तो शायद कुत्तों ने वजीर की चमड़ी उधेड़ दी होती। लेकिन वजीर ने सोचा कि मैं अपने आप को सही साबित वर्ड से करने से अच्छा एक्शन से साबित करूं, एक्शन से दिखाऊं राजा को कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है, राजा ने कितनी बड़ी गलती करी है, उसके वफादार वजीर पर शक करके। सो द लेसन इज आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा, बोलकर बताने से अच्छा है कि एक्शन से आप प्रूव करो चीजों को। अब आपको मैं एक अमेजिंग ऑफर देने वाला हूं। आप 99 रुपीज में मेरी अब तक की लिखी हुई सारी की सारी बुक्स अपने फोन में अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हो। सारी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स, जिन्हें पढ़कर आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बदल जाएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ जाएगी, आप अलग ही तरह की बात कर रहे होगे जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूं। लिंक आपको कुल मित्र इंस्टाग्राम पेज के बायो में मिल जाएगा। कुल मित्र इंस्टाग्राम पे आप सर्च करके भी जा सकते हो, या फिर आपको यहीं कहीं कैप्शन में दिख जाएगा। आपको जो ई बुक्स मिलने वाली है उनके नाम कुछ इस तरह से है। पहली बुक है टालने का कीड़ा, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने आलस को मार के, टालने की आदत को मार के आप हद पार मेहनत कर सकते हो, इस साल को अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बना सकते हो, यह बताया गया है। दूसरी किताब है 1% और तेज बनो। इसमें वो बातें बताई गई है जो हर स्कूल, हर कॉलेज में भी सिखाई जानी चाहिए, जो नहीं सिखाई जाती है। तीसरी बुक है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। इसमें वो बातें बताई गई है जो काश मुझे पहले पता होती तो आज मैं शायद बहुत कुछ कर चुका होता। चौथी बुक है चालाकी से बात कैसे करें, यानी कि आपको अगर दुनिया में बड़ा करना है तो केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको चालाकी से दुनिया जितनी आनी चाहिए, बातों से दुनिया जितनी आनी चाहिए, चालाकी से भी गेम खेलना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर चालाकी नहीं तो लोग आपको दबा लेंगे। पांचवी बुक है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। 55 ऐसे महान लोगों के बारे में बता रखा है जिन्होंने हार नहीं मानी है, तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। छठी बुक है पूरा यूट्यूब सत्रह कोर्स, जो है जहां पे बताया गया कैसे आप भी मेरी तरह मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हो। वो पूरा कोर्स आपको यूट्यूब सत्रह पार्ट 1 जो है वो इस बुक में मिल जाएगा। 7वीं बुक है यूट्यूब सत्रह पार्ट 2, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप यूट्यूब पर कंटेंट से पैसे बना सकते हो, कैसे कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब सत्रह का पूरा जो कोर्स है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, 6ठी 7वीं किताब में। इसके बाद में 8वीं ई बुक है घर बैठे पैसे कैसे कमाए। बहुत सारे तरीके होते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, तो ये सारे तरीके इस बुक में बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं। 9th बुक है दिमाग तेज कैसे करें, जो रिसेंटली मैंने पब्लिश की है। इसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके दुनिया में वो कर सकते हो जो शायद ही बहुत कम लोग करते हैं। उसके बाद में 10वीं बुक आपको फ्री में मिल जाएगी, जिसमें मैंने इंटरनेट की बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, जो मेरी ही वीडियोस है। 11th है घर बैठे पैसे कमाने को लेकर के कितने कोर्सेस ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल है, उनके लिंक्स सारे इस ई बुक में दे रखे हैं। ऐसे 11 बुक्स है। इन सब ई बुक्स की जो टोटल वैल्यू है वो हो जाती है 1891 रुपीज। पर अमेजिंग ऑफर की वजह से, इतना अमेजिंग ऑफर मैंने पहले कभी नहीं दिया। अभी आप 99 रुपीज में सब ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में अभी के अभी। 99 रुपीज में तो एक किताब ही नहीं आती है, यहाँ पे एक किताब की प्राइस 10 रुपए है। 10 रुपए कितने होते हैं आपको पता ही है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक किताब का हाथ होता है। आपकी वो किताब कौन सी है पढ़कर ही मालूम पड़ेगा। और 99 रुपीज कितने होते हैं आपके मोबाइल रिचार्ज से भी 3 गुना कम। आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अपने आप पे। दुनिया के सारे बड़े लोग अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं बुक रीडिंग को, किताब पढ़ने को। और गाइस मैं भी आज जो भी हूँ बुक रीडिंग की वजह से, आर्टिकल रीडिंग की वजह से ही हूँ। इंस्टाग्राम पर कुल मित्र सर्च करके भी मेरे प्रोफाइल तक पहुंच सकते हो, या फिर आपको ऊपर कहीं पे कैप्शन दिख गया होगा कुल मित्र का, वहां क्लिक करने के बाद में बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आप इस अमेजिंग ऑफर का फायदा उठा सकते हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।